Good morning, students. We were discussing self practice 7b, and in today's video, we'll discuss the questions of upstream and downstream. That means questions based on river. ठीक है, तो ये मान लीजिए रिवर है. ठीक है, ये रिवर है और रिवर का जो पानी है इस डायरेक्शन में फ्लो करता है. ये रिवर का पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो अगर आप पानी के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, पानी के डायरेक्शन में आप ट्रैवल करते हो, तो आपने क्या देखा है कि पानी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी ट्रैवल कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आप ट्रैवल करते हो तो आप क्या देखते हो, महसूस करते हो कि आपका जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाता है. और अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कीजिएगा, जिस डायरेक्शन में पानी ट्रैवल कर रहा है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. ये डायरेक्शन है वाटर के फ्लो का, हम क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. तो आप महसूस कीजिएगा कि आपका जो स्पीड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक, तो अगर आप पानी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. ठीक है, और अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हो आप, अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम. ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया. पानी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में आप, तो डाउन स्ट्रीम. जिस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अपस्ट्रीम. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बोट है, बोट पानी के ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन डाउन स्ट्रीम. अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अपस्ट्रीम. ये होता क्यों है कि डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड ज़्यादा क्यों होता है. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दो पार्ट है आपका, एक डाउन स्ट्रीम और एक है आपका अपस्ट्रीम. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ, आप विथ द फ्लो ऑफ वाटर मूव करते हो, विथ द फ्लो मूव करते हो. अपस्ट्रीम में क्या है, आप अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हो. ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज. और अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड है वो क्या करता है, डिक्रीजेज. ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज करता है, अपस्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज करता है. तो आपका स्पीड, योर स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलिए या फिर वाटर बोलिए, हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम. ये टोटल स्पीड रहता है जब आप डाउन स्ट्रीम में मूव करते हो. आपका खुद का स्पीड, आप किस स्पीड से चल रहे हो, प्लस पानी किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम में. ठीक है, ये हुआ डाउन स्ट्रीम स्पीड. आपका स्पीड और पानी का स्पीड ये दोनों ऐड हो जाता है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड बनता है. ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या स्पीड होता है, आपके स्पीड में, आपका जो स्पीड है माइनस, आपकी स्पीड में क्या माइनस होगा, स्पीड ऑफ वाटर. ये होगा अपस्ट्रीम में स्पीड. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, आपका स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, आपके स्पीड में स्ट्रीम का जो स्पीड है या फिर जो वाटर का स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सिंस ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसीलिए क्या हो गया, स्पीड डिक्रीज़ कर गया. इसमें ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है इसीलिए क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ कर गया. क्लियर है ये बात. आपका स्पीड में पानी का स्पीड ऐड हो जा रहा है इसीलिए स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है. अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, आपकी स्पीड में पानी का स्पीड कम हो जा रहा है इसीलिए क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज़ कर जा रहा है. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, सो लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज एज फॉलोज कि एक इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. ठीक है, पानी के अंदर ट्रैवल करना है और ये पानी के फ्लो का डायरेक्शन दिया हुआ है. डाउन स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो डाउन स्ट्रीम जाएगा. ए टू बी अगर गया तो क्या होगा, डैट विल बी डाउन स्ट्रीम. और वापस अगर बी टू ए आया, बी टू ए आया तो क्या होगा, डैट विल बी अपस्ट्रीम.
बी टू ए आने में अपस्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। बी से ए आने में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया। और ए टू बी जाने में क्या हो रहा है, विद द डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हुआ। तो डाउन स्ट्रीम जाने में हमको लगता है 4 घंटा, 4 आवर्स, ठीक है, ए से बी जाने में। और अपस्ट्रीम आने में उसको कितना लग जाता है, अपस्ट्रीम आने में लग जाता है 5 घंटा। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, इसीलिए 4 घंटा लगेगा, कम टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम में पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, उस पर स्पीड कम हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर है, डिस्टेंस इक्वली ट्रैवल कर रहा है, ए से बी, बी से ए, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है, टाइम में क्या आ रहा है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो पानी जो ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। पानी का स्पीड, आपका स्पीड नहीं, पानी का स्पीड। अगर मान लीजिए कि आपका जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन क्या अज्यूम कर लिए, x किलोमीटर पर आवर। अगर पर्सन का जो स्पीड है उसको हम क्या अज्यूम किए, x किलोमीटर पर आवर अज्यूम किए, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपको बताए हैं कि आपके स्पीड में पानी का स्पीड ऐड हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। बताया ना पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आपके स्पीड में, आपका स्पीड x है और पानी का स्पीड 2 है, तो x + 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में आपको क्या बताया है कि अपस्ट्रीम में आपके स्पीड में पानी का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। आपका स्पीड x, पानी का स्पीड 2, x - 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है, अपस्ट्रीम का भी स्पीड आपको पता चल गया, क्लियर। आपकी स्पीड में आप क्या किए, पानी का स्पीड ऐड किए तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हुआ, आपकी स्पीड में आप पानी का स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अपस्ट्रीम का स्पीड हो गया, ठीक है। अब एक बार बताओ, ए से बी जाओ या बी से ए आओ, डिस्टेंस ट्रैवल तो बराबर होगा, ठीक है। आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना होगा। स्पीड पता है कितना, x + 2, टाइम पता है 4 आवर, टाइम है 4 आवर, स्पीड है x + 2, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, x + 2 इंटू टाइम इज़ 4, ठीक है। अपस्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस कितना होगा, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है अपस्ट्रीम में, x - 2, एंड टाइम कितना है अपस्ट्रीम में 5, ठीक है। तो ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस आया और ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस आया। तो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस तो बराबर है, आप ए से बी जाइए डाउनस्ट्रीम में या बी से ए आइए डाउन अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस तो बराबर होगा दोनों। जब दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, वी कैन राइट x + 2 इंटू 4 वुड बी इक्वल टू x - 2 इंटू 5, ये दोनों बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4x + 8 इज इक्वल टू 5x - 10। x का वैल्यू निकालिए, 4x, ये इधर -5x इज इक्वल टू -10 + 8 उधर गया -8, माइनस x का वैल्यू कितना आया, -18। x कितना आया, x का वैल्यू आया 18, ठीक है, 18 आया। तो 18 क्या है, x क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन। तो स्पीड ऑफ पर्सन क्या हुआ, स्पीड ऑफ पर्सन हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ पर्सन, क्लियर। आपको और क्या निकालना है, मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है ए से बी का डिस्टेंस, तब आप अपस्ट्रीम में निकालिए या डाउनस्ट्रीम में निकालिए, डिस्टेंस तो हर बार सेम होगा, हम डाउनस्ट्रीम से निकाल देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस का दिया हुआ है x + 2 इंटू 4, x का वैल्यू कितना है 18, 18 + 2 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 4, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर होगा डिस्टेंस आपका ए से बी तक का या फिर बी से ए तक का, क्लियर। बस इतना याद रखिए, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज कर जाता है, आपके स्पीड में पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा, और अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपके स्पीड में डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज करे तो आपके स्पीड में पानी का स्पीड क्या हुआ, कम कर दिया गया। डिस्टेंस तो बराबर होगा, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड कितना दिया हुआ डाउन स्ट्रीम में x+2 और टाइम कितना है 4, तो x+2 × 4, ठीक है। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है स्पीड × टाइम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, स्पीड कितना x-2 और टाइम कितना 5, ठीक है। अब दोनों को बस क्या कर दिया गया, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया गया। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर आपके कोर्स बुक का क्वेश्चन नंबर 26 सिमिलर है, जस्ट ये जो क्वेश्चन जो बताए हैं सिमिलर क्वेश्चन नंबर 26 है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। 26 तो बन जाएगा जस्ट सिमिलर पैटर्न पे। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अ मैन रोज अपस्ट्रीम इन स्टिल वाटर एट 3 km/h। ये पानी का डायरेक्शन, अपस्ट्रीम में ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में कितना स्पीड दिया हुआ है, अपस्ट्रीम में स्पीड है 3 km/h और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना दिया हुआ है 5 km/h, ठीक है। अपस्ट्रीम का स्पीड 3 km/h और डाउनस्ट्रीम का स्पीड 5 km/h और टाइम कितना ले रहा है, एंड टोटल टाइम इट टेक्स इज़ 48 मिनट। 48 मिनट है ना, इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आर में कन्वर्ट करिएगा तो कितना होगा 48/60, दैट इज़ 12 4 टाइम 12 5 टाइम 4/5 आर। ये कितना आया 4/5 आर आया, ठीक है। अब एक बात मानिए कि लेट द डिस्टेंस, मान लो पॉइंट ए से बी गया है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी x किलोमीटर मान लें, ठीक है। अगर ये a से b x है तो b से a वापस आया है, b से a उसी रास्ते में वापस आया है, ठीक है, उसी रास्ते में वापस आया है। अगर a से b तक का डिस्टेंस x है और स्पीड दिया हुआ है a से b जाने में, स्पीड a टू b जाने में कितना दिया हुआ है 3 km/h, तो टाइम कितना लगेगा a टू b जाने में, टाइम लगेगा x/3 होगा, ठीक है, x/3। फिर से वापस आते हैं, जब वापस जा रहा है b टू a जा रहा है, अगर डिस्टेंस b टू a तक का डिस्टेंस, b से a तक का डिस्टेंस अगर x किलोमीटर ही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा, वही रहेगा, लेकिन स्पीड चेंज कर गया। स्पीड कितना दिया हुआ है b टू a का स्पीड कितना दिया हुआ है 5 km/h, ठीक है। तो इस बार टाइम कितना लगेगा, टाइम b टू a जाने में टाइम कितना लगेगा x/5 होगा। a से b जाने में टाइम कितना लग रहा है x/3, b से a वापस आने में टाइम कितना लग रहा है x/5। तो ये टोटल टाइम, ये दोनों जोड़ने पे टोटल टाइम के बराबर होगा x/3 प्लस x/5 वुड बी इक्वल टू 4/5। ये टोटल टाइम के बराबर होगा ना। ये a से b जाने में और ये b से a, तो दोनों टाइम जोड़ने पे टोटल टाइम के बराबर 4/5 आर के बराबर। आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 और 15, 5 का एलसीएम 15 और 3 डिवाइड हुआ 5 आएगा, 5 और x मल्टीप्लाई हुआ 5x प्लस 15 और 5 डिवाइड हुआ 3 आया, 3 और x 3x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। 8x/15 इज इक्वल टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x इंटू 5 इज इक्वल टू 16 4 जा 60, ठीक है। ये कितना हो गया, दिस कैन बी रिटन एज 40, x इज इक्वल टू 60, x का वैल्यू कितना आएगा 60/40, 0 0 कैंसिल, ये होगा 3 टाइम्स 2 टाइम 3/2 और 1/2 किलोमीटर। x तो डिस्टेंस है ना, x क्या है, x तो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम b टू a और a टू b, b से a तक का डिस्टेंस या a से b तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आया 1/2 किलोमीटर। और यही क्वेश्चन में आपको निकालना भी था, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया 1/2 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस होगा 1/2 किलोमीटर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चंस ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। जो दो क्वेश्चन आपके बुक में जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26, आप उसको बनाइएगा। फिर आपके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 14 भी है आपका डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पे क्वेश्चन, उसको बनाइएगा एंड सॉल्व द क्वेश्चंस विच आई विल गिव फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू।